Who was the founder of the खुदाई खिदमतगर्स? खुदाई खिदमतगारों के संस्थापक कौन थे? ए. खान अब्दुल गफ्फार खान, बी. सैयद अहमद खान, सी. मौलाना आजाद, डी. मोहम्मद अली जिन्ना। राइट आंसर ए. खान अब्दुल गफ्फार खान। खुदाई खिदमतगारों के संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खान थे। उन्हें सीमांत गांधी या बाचा खान के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 1929 में इस अहिंसक पश्तून आंदोलन की स्थापना की थी जो ब्रिटिश शासन का विरोध करता था। Where was the joint exercise पूर्वी प्रहर conducted by the Army, Navy and Air Force? सेना, नौसेना और वायु सेना द्वारा संयुक्त अभ्यास पूर्वी प्रहार कहाँ आयोजित किया गया था? ए. जम्मू एंड कश्मीर, बी. हिमाचल प्रदेश, सी. अरुणाचल प्रदेश, डी. उत्तराखंड। सही विकल्प है सी. अरुणाचल प्रदेश। विवरण: संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहर भारतीय थल सेना, नौसेना और वायु सेना द्वारा संयुक्त रूप से अरुणाचल प्रदेश के मेचुका में आयोजित किया गया था। Who won the Miss World 2024 टाइटल? मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता? ए. सिनी शेट्टी, बी. कैरोलिना बिलावस्का, सी. यास्मीना जेटाउ, डी. क्रिस्टिना प्यस्कोवा। राइट आंसर डी. क्रिस्टिना प्यस्कोवा। चेक गणराज्य की क्रिस्टिना प्यस्कोवा ने मुंबई, भारत में आयोजित 71वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में मिस वर्ल्ड 2024 फीट का खिताब जीता है। वे पेशे से एक मॉडल और कानून की छात्रा हैं। इस प्रतियोगिता में लेबनान की यास्मीना ज़ायटौन फर्स्ट रनर अप रहीं। Where did the चौरी चौरा कॉन्स्पिरेसी टेक प्लेस? चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? ए. गोरखपुर, बी. आगरा, सी. दिल्ली, डी. बलिया। सही उत्तर ए. गोरखपुर। स्थान: गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। चौरी चौरा कस्बा। तिथि: 4 फरवरी 1922। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले विकल्प 1 में हुआ था। इस ऐतिहासिक घटना में प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसमें 22 से 23 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इस हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। Is the first state of India to receive rainfall by the southwest monsoon? दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य है। ए. केरला, बी. गोवा, सी. महाराष्ट्र, डी. गुजरात। सही विकल्प ए. केरला। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य केरला है। मानसून की अरब सागर शाखा जून की शुरुआत में सबसे पहले केरल के तट से टकराती है, जिससे देश में वर्षा ऋतु की शुरुआत होती है। मुख्य तथ्य: समय: जून के पहले सप्ताह, आमतौर पर जून के 1 से 5। कारण: अरब सागर से आने वाली नमी युक्त हवाएं सबसे पहले केरल के पश्चिमी घाट से टकराती हैं। महत्व: यह भारत में 4 महीने के लंबे मानसूनी मौसम की शुरुआत का संकेत देता है। What proportion of the proposed jobs has been reserved for women as per the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, MGNREGA? राष्ट्रीय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मैग्नरेगा के अनुसार प्रस्तावित नौकरियों का कितना भाग महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है? ए. 1/3 1 तिहाई, बी. 2/3 2 तिहाई, सी. 1/4 1 चौथाई, डी. हाफ बटा आधा। सही विकल्प ए. 1/3 बटा 1 तिहाई। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मैग्नरेगा मनरेगा
के तहत प्रस्तावित नौकरियों का एक तिहाई भाग महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। अधिनियम के अनुसार काम के लिए आवेदन करने वाली कम से कम 33% या एक तिहाई महिलाएं होनी चाहिए। What is the name given to the newly discovered black hole jets that are the largest ever seen? नवखोजे गए ब्लैक होल जेट जो अब तक के देखे गए आकार में सर्वाधिक वृहत्त हैं, उनका नाम क्या दिया गया है? ए. पोरफिरियन, बी. कोलोसस, सी. गोलियथ, डी. मेशुगा। सही उत्तर ए. पोरफिरिन है। नवखोजे गए अब तक के सबसे विशाल 23 मिलियन प्रकाश वर्ष लंबे ब्लैक होल जेट्स को पोरफिरियन नाम दिया गया है। ये जेट्स एक सुदूर आकाशगंगा से निकल रहे हैं और इनका आकार हमारी आकाशगंगा मिल्की वे जैसी 140 आकाशगंगाओं के बराबर है, जो प्राचीन ब्रह्मांड के विकास को समझने में एक बड़ी खोज है। The Rafah crossing connects which of the following regions? राफा क्रॉसिंग निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों को जोड़ता है? ए. इजिप्ट एंड गाजा, मिस्र और गाजा। बी. इजराइल एंड लेबनान। सी. सीरिया एंड इजराइल। डी. जॉर्डन एंड सीरिया। सही उत्तर एक. इजिप्ट एंड गाजा, मिस्र और गाजा। राफा क्रॉसिंग, रफाह क्रॉसिंग मिस्र, इजिप्ट और गाजा पट्टी, गाजा स्ट्रिप के बीच स्थित एकमात्र सीमा चौकी है जो गाजा को सीधे मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप से जोड़ती है। यह गाजा का एकमात्र ऐसा निकास बिंदु है जो इजरायली क्षेत्र से होकर नहीं गुजरता है और मानवीय सहायता के लिए महत्वपूर्ण है। यह क्रॉसिंग मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप को गाजा के दक्षिणी भाग से जोड़ती है, जो इसे गाजा के निवासियों के लिए बाहर की दुनिया से जुड़ने का एक प्रमुख रास्ता बनाता है। अन्य सीमाएं गाजा के साथ अन्य सीमाएं इरेज और केरेम शालोम इजराइल द्वारा नियंत्रित की जाती हैं, जबकि राफा को मिस्र और हमास द्वारा प्रबंधित किया जाता है या संघर्ष के दौरान इसे अक्सर बंद कर दिया जाता है। Who among the following Indian players is also known as ढींग एक्सप्रेस? निम्नलिखित भारतीय खिलाड़ियों में से किसे ढींग एक्सप्रेस भी कहा जाता है? ए. दुती चांद, बी. नीरज चोपड़ा, सी. हिमा दास, डी. पी.टी. उषा। सही उत्तर सी. हिमा दास है। हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे के मुख्य कारण ये हैं। नाम का अर्थ वह असम के नगाम जिले के ढींग नामक कस्बे की रहने वाली हैं। उनकी अविश्वसनीय रफ्तार के कारण उन्हें एक्सप्रेस कहा जाता है। उपलब्धि वह 2018 में आईएएफ वर्ल्ड U20 चैंपियनशिप में ट्रैक इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बनी थीं। अन्य विकल्पों की जानकारी। पीटी उषा, इन्हें पयोली एक्सप्रेस और उड़न परी कहा जाता है। नीरज चोपड़ा, इन्हें अक्सर गोल्डन बॉय के नाम से पुकारा जाता है। द रमन इफेक्ट इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ। किसके अध्ययन में रमन प्रभाव का उपयोग किया जाता है? ए. एक्स-रेस, बी. सेल्स बटा कोशिका, सी. क्रोमोसोम्स, डी. मोलेक्यूलर एनर्जी बटा आणविक ऊर्जा। सही विकल्प 4. आणविक ऊर्जा, मोलेक्यूलर एनर्जी। रमन प्रभाव रमन इफेक्ट का उपयोग मुख्य रूप से आणविक ऊर्जा मोलेक्यूलर एनर्जी स्ट्रक्चर के अध्ययन में किया जाता है। यह तकनीक पदार्थ के अणुओं के साथ प्रकाश की अंतःक्रिया स्कैटरिंग का विश्लेषण करती है, जिससे कंपन वाइब्रेशन और घूर्णन रोटेशन ऊर्जा स्तरों की जानकारी मिलती है। यह पदार्थों की संरचना, रसायनों और जैविक नमूनों के विश्लेषण में सहायक है। मुख्य बिंदु खोज CV रमन 1928। सिद्धांत जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम
ठोस, द्रव या गैस से गुजरता है तो अणु के साथ टकराकर प्रकाश की आवृत्ति में परिवर्तन होता है, जिसे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रयोग किया जाता है। अनुप्रयोग: यह आणविक ऊर्जा, रासायनिक बंधन और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के माध्यम से पदार्थ की पहचान में उपयोगी है। How many types of Internet protocol addresses are available now? अब कितने प्रकार के इंटरनेट प्रोटोकॉल पते उपलब्ध हैं? A1, B2, C3, D4। सही उत्तर B2 है। वर्तमान में इंटरनेट प्रोटोकॉल पतों IP एड्रेसेस के दो मुख्य प्रकार संस्करण सक्रिय रूप से उपयोग में हैं। इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी IANA, IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 उदास स्माइली। यह 32 बिट पता होता है जो पुराने और अभी भी सबसे आम उपयोग वाले पते हैं। IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, यह 128 बिट पता है जिसे IPv4 की कमी को पूरा करने के लिए बनाया गया है। अतिरिक्त जानकारी: स्टैटिक IP स्थिर जो नहीं बदलता। डायनामिक IP डायनामिक जो ISP द्वारा समय समय पर बदला जा सकता है। पब्लिक IP इंटरनेट पर पहचान के लिए। प्राइवेट IP लोकल नेटवर्क जैसे घर या ऑफिस के अंदर उपयोग के लिए। Which is Asia's biggest bus terminus? एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनस कौन सा है? A. टेल अविव सेंट्रल बस स्टैंड इन टेल अविव, B. कंपी सेंटर इन हेलसिंकी, C. पोर्ट अथॉरिटी बस टर्मिनल इन न्यूयॉर्क सिटी, D. चेन्नई मोफस्सिल बस टर्मिनस इन चेन्नई। सही उत्तर D. चेन्नई मोफस्सिल बस टर्मिनस CMBT। एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनस चेन्नई मुफस्सिल बस टर्मिनस CMBT है, जो चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है। कोयम्बेडु में स्थित यह टर्मिनल लगभग 37 एकड़ में फैला हुआ है, जो एक दिन में 5000 से अधिक बसों और 5 लाख से अधिक यात्रियों को संभालने की क्षमता रखता है। यह न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया में सबसे बड़ा बस अड्डा है। In the reference of Constitution of India, who was the elected President of the Constituent Assembly from following? भारत के संविधान के संदर्भ में संविधान सभा का निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? A. जवाहरलाल नेहरू, B. डॉक्टर BR अंबेडकर, C. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, D. लाल बहादुर शास्त्री। सही विकल्प C. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के संविधान के संदर्भ में संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उन्हें 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। Which Sultan did mark himself Alexander II on his coins? किस सुल्तान ने स्वयं को अपनी मुद्रा पर सिकंदर द्वितीय अंकित करवाया? A. अलाउद्दीन खिलजी, B. इल्तुतमिश, C. मोहम्मद बिन तुगलक, D. मुबारक शाह खिलजी। सही उत्तर A. अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को अपनी मुद्रा सिक्कों पर सिकंदर सानी या सिकंदर द्वितीय अलेक्जेंडर सेकंड अलेक्जेंडर के रूप में अंकित करवाया था। यह उपाधि उसने अपनी विश्व विजय की महत्वाकांक्षा और महान सिकंदर के समान अपनी शक्ति को दर्शाने के लिए धारण की थी। मुख्य बिंदु: अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को सिकंदर सानी कहा था, जिसका अर्थ है द्वितीय सिकंदर। उसने अपने सिक्कों पर इस शीर्षक का इस्तेमाल किया और खुद को सिकंदरुस सानी यामीनुल खिलाफत नासिर अमीरुल मोमिनीन कहा। यह शीर्षक उसके द्वारा गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़ और दक्षिण भारत की विजय के बाद उसके साम्राज्यवादी लक्ष्यों को दर्शाता है। The objects that produce their own light are called.
वे पिंड जो अपने स्वयं के प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ए. नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स गैर दीप्त पिंड। बी. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स दीप्त पिंड। सी. ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स पारभासी पिंड। डी. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स बटा पारदर्शी पिंड। सही विकल्प बी. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स दीप्त पिंड। वे पिंड जो अपने स्वयं के प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं उन्हें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स दीप्त पिंड कहा जाता है। इन्हें प्रकाश का प्राथमिक स्रोत माना जाता है, जैसे सूर्य, तारे, जलती हुई मोमबत्ती और जलता हुआ बल्ब जो अपनी ऊर्जा से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। अन्य विकल्प क्यों गलत हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स गैर दीप्त पिंड ये अपना प्रकाश पैदा नहीं करते, जैसे चंद्रमा, मेष। ट्रांसल्यूसेंट पारभासी और ट्रांसपेरेंट पारदर्शी ये प्रकाश के पारगमन ट्रांसमिशन से संबंधित हैं, न कि प्रकाश उत्पन्न करने से। Which articles of the Constitution of India deals with the Union Public Service Commission? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? ए. आर्टिकल्स 210 टू 219। बी. आर्टिकल्स 300 टू 320। सी. आर्टिकल्स 330 टू 338। डी. आर्टिकल्स 315 टू 323। सही विकल्प डी. आर्टिकल्स 315 टू 323, अनुच्छेद 315 से 323। भारत के संविधान का अनुच्छेद 315 से 323, आर्टिकल्स 315 टू 323 संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी से संबंधित है। ये अनुच्छेद संविधान के भाग 14 भाग 14 में आते हैं, जो यूपीएससी की स्थापना, सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल, कार्यों, परीक्षा आयोजित करना और रिपोर्ट से संबंधित प्रावधान करता है। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों की स्थापना। अनुच्छेद 316 यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल। अनुच्छेद 320 यूपीएससी के कार्य, भर्ती, परीक्षाएं। अनुच्छेद 323 यूपीएससी की रिपोर्ट। बिहार का शोक निम्नलिखित में किसे कहा जाता है? ए. अजय को। बी. कोसी को। सी. सोन को। डी. बागमती को। बिहार का शोक बी. कोसी को कहा जाता है। व्याख्या। कोसी नदी को बिहार का शोक, सोरो ऑफ बिहार, इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अपनी विनाशकारी बाढ़ के लिए कुख्यात है। Which of the following are the examples of the oldest surviving rock-cut caves in India? निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे पुरानी जीवित शैलकर्तित गुफाओं के उदाहरण हैं? ए. कन्हेरी केव्स। बी. एलिफेंटा केव्स। सी. अजंता केव्स। डी. बराबर केव्स। सही उत्तर डी. बराबर केव्स, बराबर गुफाएं है। मुख्य विवरण। बराबर गुफाएं, बराबर केव्स ये बिहार के गया जिले में स्थित हैं और भारत में सबसे पुरानी जीवित सर्वाइविंग शैलकर्तित रॉककट गुफाएं हैं। समयकाल। इनका निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व 3 आरडी सेंचुरी बीसीई में मौर्य साम्राज्य, मौर्यन एम्पायर के दौरान विशेषकर सम्राट अशोक और उनके पोते दशरथ मौर्य के शासनकाल में हुआ था। उपयोग। ये गुफाएं मुख्य रूप से आजीवक संप्रदाय, आजीविका सेक्ट के साधुओं के लिए बनाई गई थीं। विशेषता, ये अपनी अत्यधिक पॉलिश की गई ग्रेनाइट दीवारों के लिए प्रसिद्ध हैं। Who among the following was not the member of draft committee of the Indian Constitution? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति का सदस्य नहीं था? ए. DRK मुंशी। बी. ए. वी. ठक्कर। सी. एन. गोपालस्वामी अयंगर। डी. सैयद मोहम्मद सादुल्ला। भारतीय संविधान की मसौदा प्रारूप समिति के सदस्य के बारे में आपके प्रश्न का सही उत्तर नीचे दिया गया है। सही विकल्प है बी. ए. वी. ठक्कर।
व्याख्या। भारतीय संविधान की मसौदा समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसमें कुल 7 सदस्य थे। 1. डॉक्टर B.R. अंबेडकर अध्यक्ष। 2. एन गोपालस्वामी अयंगर विकल्प 3 में शामिल। 3. अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। 4. डॉक्टर के मुंशी विकल्प 1 में शामिल। 5. सैयद मोहम्मद सादुल्लाह विकल्प 4 में शामिल। 6. एन माधवराव B.L. मित्तर के स्थान पर। 7. टी कृष्णमाचारी D.P. खेतान के स्थान पर। A.V. ठक्कर अमृतलाल विट्ठलदास ठक्कर, जिन्हें ठक्कर बापा के नाम से भी जाना जाता है, संविधान सभा के सदस्य तो थे, लेकिन वे मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। Which is the first theatrical composition of the great poet कालिदास? महान कवि कालिदास की पहली नाट्य रचना कौन सी है? A. मालविकनग्निमित्रम। B. अबीजननाष्टलम। C. विक्रमार्वशीयम। D. कुमारसंभवा। राइट आंसर A. मालविकनग्निमित्रम। महान कवि कालिदास की पहली नाट्य रचना मालविकाग्निमित्रम है। यह 5 अंकों का एक संस्कृत नाटक है जो विदिशा के राजा अग्निमित्र और दासी मालविका की प्रेम कहानी पर आधारित है। यह कालिदास का पहला नाटक और संभवतः उनकी पहली साहित्यिक रचना मानी जाती है। 3. पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? A. 38.40%। B. 45.85%। C. 42.85%। D. 51%। राइट आंसर B. 15 नवंबर 2000 को बिहार के पुनर्गठन के बाद झारखंड को अविभाजित बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग 45.85% हिस्सा प्राप्त हुआ। झारखंड 79,714 से 79,716 वर्ग किलोमीटर के साथ 28वां राज्य बना, जबकि शेष बिहार के पास 94,163 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल रह गया। 1. जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? A. कांग्रेस। B. राष्ट्रवादी। C. समाजवादी। D. किसान सभा। राइट आंसर C. जयप्रकाश नारायण JP मुख्य रूप से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP से जुड़े थे, जिसकी स्थापना उन्होंने 1934 में की थी। वे बाद में 1977 में जनता पार्टी के गठन और इसके माध्यम से देश की पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाने में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए जाने जाते हैं। 2. बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? A. अनुग्रह नारायण सिंह को। B. कर्पूरी ठाकुर को। C. श्रीकृष्ण सिंह को। D. जयप्रकाश नारायण को। राइट आंसर C. बिहार केसरी डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह 1887 से 1961 को कहा जाता है। वे बिहार के पहले मुख्यमंत्री 1946 से 1961 और एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्हें उनके योगदान के कारण बिहार का शेर बिहार केसरी के रूप में जाना जाता है। उन्होंने आधुनिक बिहार के निर्माण और जमींदारी प्रथा उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 3. पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? A. 38.40%। B. 45.85%। C. 42.85%। D. 51%। राइट आंसर B. 15 नवंबर 2000 को बिहार के पुनर्गठन के बाद झारखंड को अविभाजित बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग 45.85% हिस्सा प्राप्त हुआ। झारखंड 79,714 से 79,716 वर्ग किलोमीटर के साथ 28वां राज्य बना,
जबकि शेष बिहार के पास 94,163 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल रह गया।